बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए। और आज इस होली मिलन के कार्यक्रम में हम इकट्ठे हुए हैं और एक दिन के नोटिस पे आप लोग आए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और आज मैं आपका इंट्रोडक्शन, हमारे तीन जो कैंडिडेट खड़े हैं, पहले चेयरमैन साहब विजय कुमार जी, दूसरे सरदार MPS जी छक्कर जो कि ट्रेजरर के लिए खड़े हैं, विजय जी चेयरमैन के लिए खड़े हैं, और दिल बहादुर थापा जी सेक्रेटरी साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने शायद कुछ वीडियोस भी देखी होंगी और वीडियोस में इनका इंट्रोडक्शन भी हुआ है, पर वैसे मैं इंट्रोडक्शन दे दूं इनका कि जो विजय जी हैं ये RWA जो मदनगीर पुष्प विहार की है उसके प्रेसिडेंट है काफ़ी सालों से, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं वहाँ पे, और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जो इनकी सोसाइटी से भी, एयरलाइन के भी जो मेंबर हैं वो भी आए हैं। तो इन्होंने एक बहुत सराहनीय कार्य किया कि जो लोग अस्पताल में जिनको डिपॉजिट चाहिए थे, तो वो डिपॉजिट जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो डिपॉजिट मांगते हैं, तो डिपॉजिट कुछ लोग दे नहीं पाते हैं कैश, तो इनके संपर्क में जो भी लोग थे वो डिपॉजिट नहीं दे पाए, तो इन्होंने वो डिपॉजिट जो है वो खुद दिए। और विजय जी जो है हमारे बड़े अच्छे कर्मठ नेता रहे हैं, एयर कॉरपोरेशन एम्प्लॉय यूनियन में हमारे साथ रहे हैं, ट्रेजरर भी रहे हैं, और ऑल इंडिया में भी काफ़ी पोजीशंस इन्होंने ली हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि जो कमेटी में काम कर रहे हैं उधर लोग वो काफ़ी सालों से वहाँ बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी क्या दयनीय हालत हुई पड़ी है। हमारे पास पेंशन 500 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि आम ताम जो लोग हैं कॉमन मैन को भी 3000 रुपये पेंशन मिलती है। उनको कोई एयरलाइन का एम्प्लॉय होने की, रिटायरी होने की ज़रूरत नहीं है, 3000 रुपये आप ले जाओ। पर हमें वो 3000 भी नहीं मिल सकती क्योंकि हम एयर इंडिया के पेंशनर्स हैं, तो 500 रुपये मिलेंगे। तो ऐसी दयनीय हालत है। पैसेजेस जो कि 12 से 24 तक मिलते थे आज 4 कर दिए गए, कल वो भी छीन लिए जाएंगे। और जो मेडिकल की बात है उसमें आप समझते ही हैं कि क्या हालत हुई है, कि मेडिकल में दर बदर कर दिया है, सड़कों सड़क कर दिया है, हमें मेडिकल मिलता नहीं है। अस्पताल जाएं तो अस्पताल पैसे मांगता है, नहीं तो किक आउट करता है। सारे अस्पताल बंद होते जा रहे हैं, अपने हमें बाहर करते जा रहे हैं कि जी आप जाइए, आपको यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसी दयनीय स्थिति में ये कमेटी का जो इलेक्शन हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या है इस इलेक्शन में कि ये जो समिति बैठी है ये काम नहीं करते। चेंज होना चाहिए, ये सबका मानना है। चेंज करने के लिए सब आगे भी आते हैं, पर फिर वो इलेक्शन रिगिंग करते हैं, बोगस वोटिंग करते हैं, बोगस पेपर, बैलेट पेपर ज़्यादा छाप लेते हैं। क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उनका एक अपना बंदा है। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो हमेशा एक बाहर का आदमी होता है, ताकि वो दोनों सभी पार्टियों से, सारे बंदों से बात करके वो बताता है कि ये इतने इलेक्शन पेपर छापे गए, इतने हम देंगे, इतने दिए गए, इतने डले। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वही उनका आदमी है। पिछली बार वो वोटे डाल रहा था जाली, उसकी वीडियो है वोटे डालते हुए पिछली बार की। तो इस तरह का अगर बंदा होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, उन ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या करेंगे। तो वो उनके पक्ष में वोटे भुगताने के उसमें हैं, और फिर हम लोग चेंज करने आते हैं। उस समय पिछली बार जबकि एयर इंडिया जो है टाटा के पास जा चुकी थी और 4 पैसेज कर दिए गए थे, तो उस समय हम लोग सारे बहुत सारी संख्या में पहुँचे कि वोटे डले और इनको हटाया जाए।
सबका यही था कि इनको हटाया जाए। फिर भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वोटर लिस्ट थी वो उनके पास थी ही नहीं, एक वोटर लिस्ट थी। एक वोटर लिस्ट को लेकर वोटिंग कराने वाला एक बूथ पे बैठा हुआ था और लाइन लगी थी, उस वहाँ पे 1500 आदमी होंगे, तो एक एक आदमी का नाम मैनुअली उसमें चेक करना। तो धर्मपाल जी हैं तो धर्मपाल जी का नाम मैनुअली चेक किया, वो नाम वहाँ पे मिल नहीं रहा। फिर एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे डिपार्टमेंट, 20 मिनट बाद भी उनका नाम नहीं मिल रहा। तो बोल रहे कैप्टन पनेसर जो कि चेयरमैन थे कमेटी के, पहले चेयरमैन रहे हैं, वो चेयरमैन का नाम नहीं मिल रहा उसमें। तो 20 मिनट बाद इन्होंने, इनका नाम जब नहीं मिला तो इन्होंने उनको कहा, सरदार जी आप तो जानते हैं मैं चेयरमैन था, आप भी हमारे टाइम में तो इलेक्शन करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इनकी अंडरटेकिंग ले लो, अंडरटेकिंग ले लो कि वोट डाल दें, अगर इनका वोट, तो अंडरटेकिंग लेके वोट डाल गए चेयरमैन। तो ऐसी हालत में फिर भी लोगों ने वोट डाले और जब वोट गिनने की बारी आई तो 409 वोट निकले। 409 वोट में गिनना शुरू हुआ और 409 वोट गिनते गिनते 3 दिन हो गए। 3 दिन कभी सुना है ऐसा कभी हिस्ट्री में कि 409 वोट गिने हो और 3 दिन लग गए हो, और हर रोज़ ताला लगा के जाते। पहले दिन हमने देखा कि डिस्पाइट उन्होंने जो स्टफिंग कर रखी थी, बैलेट पेपर नकली वोटें डाल रखी थी, उसके बावजूद भी हमारे लोग जीत रहे थे पहले दिन। फिर उन्होंने ताले लगा दिए, तो हमने कहा ताले लगाइए, ताले लेके आइए। ताले लगे, फिर सील लगी, साइन हुआ। उसके बाद दूसरे दिन हुआ। दूसरे दिन शाम को वोट गिने जा रहे, हम आगे ही है सब। शाम को, दूसरे दिन शाम को क्या हुआ कि हम लोग जैसे अंदर मुनीश गुप्ता और प्रदीप सियाल बैठे थे, वोट देख रहे थे, उनको पता नहीं था कि वोटें कैसे होता है का। तो ये कार्यक्रम, तो वो वोट देख रहे थे, जो बोलने वाला था वो दूसरा नंबर पढ़ रहा था, दूसरे लोगों के नंबर पढ़ रहा था बोलने वाला, और ये लोग नीचे मुँह करके लिख रहे थे। इनको नहीं पता था कि ऐसे नहीं, इन वोट दिखाई जाती है कि ये वोट है, इस पर इसने दिया, इसको ऐसे दिखाई जाए, ऐसे नहीं दिखा रहे थे। और फिर उसके बावजूद भी हुआ क्या कि उनकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दिया बाहर, और उनको बाहर भेज दिया कि आपकी गाड़ी टूट गई है, बाहर बुला रहे। ये दोनों लोग जैसे ही बाहर आए हैं, वहाँ पे पीछे इन्होंने वो सारी वोटें उठा के दूसरी वोट डाल दी। फिर जैसे ही ये लोग अंदर गए हैं तो वो वोटों में से उनके नंबर निकलने शुरू हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रिकंसिलिएशन करेंगे। उसके बाद वो मैच नहीं कर रही थी फिगर, नंबर कितने वोट डली, किसने कितनी डाली, रजिस्टर में कुछ और था, नंबर कुछ और था, वो भी मैच नहीं कर रहा था। तो वो जब मैच नहीं कर रहा था तो उस समय इनको समझ आ गया कि ये तो मैच नहीं कर रहा और ये तो उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे। तो अगले दिन हमने कहा हम थोड़ी देर में आते हैं, सुबह हम शाम को चालू करते हैं, बिकॉज वो जो ये अपना टेंपल वाले थे वो मना कर रहे थे कि हमें वो टेंपल नहीं देंगे, आप निकलिए यहाँ से। तो वो मामला ऐसा हुआ, हम लोग तो थोड़ी देर बाद जब हम गए वहाँ पे तो पता लगा कि वो उस तालों को तोड़ के, सील वाले तालों को तोड़ के वो डब्बे उठा के भाग चुके थे, और कहाँ ले गए पता नहीं। उसके बाद वो जो सुखविंदर सिंह एक इलेक्शन कमीशन बनाए थे, उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी कि वो लोग जीत गए। ये नहीं बताया कितनी वोट डली, कितनी आई, वो कुछ भी हिसाब नहीं, और वो जीत गए। तो ये जो डेमोक्रेसी का ये हाथ हुआ। आज की तारीख में भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन वहाँ पैदा हो सकती है। तो हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा लोग हम वहाँ पे पहुँचाएँ, और इनको चेंज का 3 लोग हमने चेंज करने हैं फिलहाल, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इन 3 लोगों को चेंज करें, आए वहाँ पे अपने साथ, कम से कम नहीं तो 50 लोगों को जरूर फ़ोन करें, कुछ वीडियोस डलती हैं उनको डालें, कुछ फ़ोन पे बात करें, क्योंकि ये तीनों मुद्दे, जो पेंशन का मुद्दा है या पैसेज का मुद्दा है या मेडिकल का मुद्दा है, ये तीनों मुद्दे हमारे अपने मुद्दे हैं। हमारी प्रॉब्लम इन्होंने फंसा रखी है, रिटायरीज़ का हक जो है मारा जा रहा है,
इस हक को लेना है वापस, और इसको अपना हक है छोड़े क्यों, और फिर ये कोई काम करें तो हम उसको रखें ना। आप एक तो वो मतलब कुछ काम करते नहीं, दूसरा हटने को कहें तो हटते नहीं। ऐसा क्या वहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसा? अगर उनको जेब खर्ची चाहिए, अगर उनको पॉकेट मनी लेनी है, हमसे बता दें, हम पॉकेट मनी दे देंगे, आप हट जाएं। आप हमारी संस्था क्यों खराब कर रहे हो? तो ये मुद्दे हैं कुछ, इसके कारण से हम लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब हमारे सिपाही बनकर इस मुहिम के आगे कर्मठ नेता बनकर आगे आए हैं, और इसको आप आगे लेके जाइए। और आज होली के लिए जितने भी लोग आए उनका धन्यवाद। जो लोग जिन लोगों ने अपनी समर्थता दिखाई, तो वो लोग, उनसे उम्मीद करूंगा सारे के सारे, हर व्यक्ति कम से कम 50 व्यक्तियों तक ज़रूर पहुँचे, बताए कि चेंज लाना है। बाकी अगर फिर भी ये डब्बे इस बार चोरी करते हैं तो उसका समाधान भी निकाला है। ठीक है, धन्यवाद।